हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी, और इसमें एसएससी जीडी भी है। ये जहाँ भी मतलब ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं कि छोटे बड़े वाले, इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं। जैसे P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन S। ठीक, जिधर ये मुंह खुला हुआ होता है ना, इधर बड़ा होता है, उधर इधर मुंह छोटा है, उधर छोटा, वो चीज़ छोटी होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है P इज ग्रेटर देन S, P बड़ा है S से। तो इसमें देखो, इस वाले के हिसाब से दो तर्क दिए हुए हैं, उस हिसाब से बताना होगा कि ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं रीजनिंग में। जिन्होंने कभी नहीं पढ़े तो वो लोग पढ़ लें इसको। ठीक है, और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसमें पीज देखो, इसमें ए की तरफ साइन पी बड़ा है, उससे छोटा है क्यू बड़ा है, क्यू से छोटा है आर, से छोटा एस है ना। तो पहला क्वेश्चन सिंपल डाला है, तो इसमें सबसे बड़ा पी हो गया, पी सबसे बड़ा है और एस पी से छोटा है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आर बड़ा है क्यू से, तो आर और क्यू बड़ा है, लेकिन इसमें है आर बड़ा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू बड़ा है आर से। ठीक है, क्यू बड़ा है और यहाँ पर आर बड़ा बता रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें तर्क कौन सा, एक सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही तो नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, पहला सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया कि फर्स्ट सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब होता है बड़ा और है या फिर बराबर है बी के। ठीक है, बी बराबर है सी के और सी बड़ा है डी से। ठीक है, तो पहला है ए बड़ा है डी से, तो इधर बड़ा ही साइन चला आ रहा है, यहाँ बड़ा था। ठीक है, यहाँ बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये बड़ा हो गया। और फिर डी सबसे छोटा है, क्योंकि सी भी इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। ये कह रहा है बी इजकल टू डी, तो बी इजकल टू सी दिया हुआ है और सी इज ग्रेटर देन डी, मतलब डी सी से छोटा है। जब ये छोटा है तो ये भी छोटा हो गया, तो ये बराबर नहीं रहा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें भी यही है, फर्स्ट सही है। तो इसमें है फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ये है फर्स्ट सही, सेकंड गलत है, और ये है फर्स्ट गलत, सेकंड सही है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो फर्स्ट सही और सेकंड गलत, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग ज़्यादा कठिन नहीं है, ये हर एग्जाम पूछी जाती है। तो मैं आपको रीजनिंग के सारी पूरी पुलिस कांस्टेबल में जितनी रीजनिंग आती है पूरे रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज स्मॉलर देन सी, सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसमें हमने साइन चेंज कर दिए, पहले ये बड़ा था, अब ये इधर उल्टा कर दिया और यहाँ पे इक्वल साइन लगाया है। ठीक है, तो तर्क फर्स्ट, ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज स्मॉलर देन सी। ठीक है, अब कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये बात याद रखिए, जिन दो संख्याओं के जिनके बीच में दोनों साइन आ जाएं तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये कन्फर्म नहीं, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते, इसका उत्तर नहीं दे सकते। तो ये फिलहाल गलत ही माना जाएगा कि ये सही नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि दोनों, जहाँ दोनों साइन लग रहे हों, ये किसी भी एग्जाम में आए सीधे ये सुन लो कि जहाँ दोनों साइन लग रहे हों उसका हम उत्तर नहीं दे सकते, मतलब उसे गलत ही माना जाएगा। छोटा बड़ा दोनों साइन जिनके बीच में आ रहे हों, सबसे सीधी बात ये है। बी इजक्वल टू डी, बी इज स्मॉलर देन सी इजक्वल टू डी, तो बी डी के बराबर नहीं है, क्योंकि बी के सी आ रहा है और सी बी से छोटा है। जब ये छोटा है ये मतलब बड़ा हो गया, जब ये बड़ा है तो ये भी बड़ा ही होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर ये 3 है और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है, तो ये
बराबर 3 के 6 बराबर नहीं हो सकता, बी के बराबर डी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट व सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P इक्वल टू डी स्मॉलर देन टी, और ये नीचे को भी मोड़ दिया गया, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब ये पहला पूछ रहा है एन इज ग्रेटर देन आर, तो एन ये है और आर ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें देखना होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करके बना लो, आर इज स्मॉलर देन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इस तरीके से पूरा बना लो अपने पहले अलग एग्जाम में, रफ पेज मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी में ही बना लो, आर इज स्मॉलर टी, इस तरीके से बना लो। अब एन और आर के बीच में पूछ रहा है कि एन इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो ये टी और एन के बराबर है या इक्वल है, और ये इससे बड़ा है, तो ये बड़ा तो कन्फर्म ही होगा कि एन बड़ा है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब पूछ रहा है डी इज ग्रेटर देन एस, तो इसका डी वाले का भी बना लो, डी, ये ऐसा साइन है आर, फिर ऐसा साइन है एस। अब डी और एस के बीच में पूछ रहा है, डी और एस के बीच में ये एक साइन ऐसा आया है और फिर एक साइन ऐसा आया है, तो इसका भी उत्तर नहीं दे सकते, उत्तर नहीं दे सकते, कैन नॉट डिफाइंड, सी कैन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर भी हम नहीं दे सकते। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तर्क एक सही है और दो गलत है, तो ये है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, कठिन टॉपिक नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आराम से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि यही कोर्स अगर पेड कोर्स चलाते तो कम से कम 1,500 रुपये तो लेते ही, लेकिन फ्री में चल रहा है, तो आप इसे समझिए कि आपको फ्री मिल रहा है तो गलत नहीं है, फ्री में बहुत सी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, ये बहुत काम का है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, इसी को आप रिवीजन कीजिए, आपके कोई बुक हो उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे सवाल लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। आपकी डेट आ गई 18 फरवरी को, पुलिस की कांस्टेबल की डेट आ गई है, उसको एग्ज़ाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।